क्राउन चक्र का क्या काम होता है? यूनिवर्स का कनेक्शन होता है ना, आपको गाइडेंस मिलेगा, इंट्यूशंस आएंगे, आपको गाइडेंस मिलेगा। थर्ड आई क्या करता है, देखो थर्ड आई अगर आपका ओपन है, आपको घर में कुछ है, किसी के साथ कुछ है, वो सब दिख रहा है, ठीक है, और दिख रहा है, लेकिन ये है कि आपको कौन बताएगा? वो समझ में भी तो आना चाहिए ना कि ये क्या है। हाँ जी। तो वो अगर आपका क्राउन खुला रहेगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है। हाँ, हाँ। वो चीजें आपको समझ में आने लगेगी थोड़ी थोड़ी कि ये दिख रहा है, उसका करना क्या है। वरना पता चला कोई व्हाइट कलर का भूत है और आप, अरे ये व्हाइट एनर्जी है, ये डिवाइन एनर्जी है, उसके पैर छूने लग जाओगे, तो आपको पता ही नहीं है कि ये व्हाइट एनर्जी है पर ये गंदी वाली है। तो ये क्लैरिटी जब आपका क्राउन खुला रहेगा तब आपको समझ में आएगा। यूनिवर्सल विजडम नहीं, वो अलग होता है। क्राउन चक्र में आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरा ज्ञान मिल गया। देखो पूरा ज्ञान कभी किसी को नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन आपको टाइम टू टाइम डिवाइन से गाइडेंस आएगा। अगर क्राउन चक्र आपका खुला है तो टाइम टू टाइम गाइडेंस आएगा, आपको इंट्यूशन आएगा, तो आप उसे समझ पाओगे, अच्छा मुझे ऐसा करना है। वरना आप बोलते ही रहोगे, अरे मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये विजन क्यों आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो विजन के बाद आपको एक थॉट आएगा कि भाई ऐसा करना है तेरे को, वो समझ में आएगा, वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा आपके विजन के बाद। तो वो इंटरनल, अभी आपका ये जो चल रहा है ना क्राउन चक्र का, वो इंटरनल वर्क ही चल रहा है, डिवाइन से कनेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब आपकी ऊर्जा ऊपर नहीं जा रही है, समझो आप बात को। क्राउन चक्र ओपन हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ऊर्जा डिवाइन तक पहुंच गई। आप एक रास्ता खोल रहे हो जो डिवाइन से आपके ऊपर चीजें आ रही है, पर आप अभी तक वहां पहुंचने के मूड में नहीं गए हो। हाँ जी। समझ में आ रहा है? हाँ जी, लैंडिंग जोन नहीं बनाया मतलब उसके लिए। हाँ, सिर्फ एक दरवाजा खुला है कि आप रिसीवर बन रहे हो, रिसीव कर रहे हो। लेकिन जब आपको डिवाइन से कुछ मैसेज भेजना है तो आपको आपका कुंडलिनी खोलना पड़ेगा। आपको कुछ वहाँ एक्चुअली एक्सेस करना है तो कुंडलिनी खोलना पड़ेगा। तो कुंडलिनी खोलने के लिए फर्स्ट प्रोसेस यही होना चाहिए कि आपके सारे चक्रास ओपन हो। हाँ जी। ठीक है, फिर जब कुंडलिनी शक्ति बनती है, वो ओपन होती है, तब एक्चुअल डिवाइन कनेक्शन का आपका बनना स्टार्ट होता है। और लोगों को लगता है कि कुंडलिनी इज एवरीथिंग। नहीं, कुंडलिनी फर्स्ट स्टेप ही है स्पिरिचुअलिटी में। हायर लेवल का जो एक हम लोग बोलते हैं ना, हायर स्टडीज में एंट्री किया है अभी हम लोगों ने। हाँ, एसएससी 10th होता है ना, हाँ, और एचएससी हायर लेवल रहता है। वो आपका कुंडलिनी वाला स्टेज है। अभी डिग्री तक, मास्टर्स तक तो आप पहुंचे ही नहीं हो, बहुत वास्ट है। इतने चक्रास रहते हैं, इतनी एनर्जी बॉडीज रहती है, इतने हायर सेल्फ रहते हैं, इतने महास्वरूप रहते हैं ना, विराट स्वरूप रहते हैं एक आत्मा के। वो लेवल तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है। लोग कुंडली में ओ कुंडली कुंडली करके खुश हो जाते हैं। पता ही नहीं है लोगों को कि ये चीजें जाती कहाँ तक है, क्या लेवल है इन चीजों का। है नहीं ना, नॉलेज नहीं है ना, ये थोड़ा वही बात है, और एक ही चीज रिपीट होता रहता है, वही बस। हाँ, तो ये जो है, लोग एकदम कुंडलिनी को एकदम हवा बना के रख दिया है। नहीं भाई, ये जब सिर्फ आपका फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड डिवाइन एनर्जी, तब आप दिखने लगोगे, अरे भाई डिवाइन, अरे ये कोई भी है जो एडमिशन लेना चाह रहा है, चलो ठीक है इस पे ध्यान देते हैं करके। ऐसा तो ये आपका एडमिशन प्रोसेस है। आपका ग्रेजुएशन नहीं स्टार्ट हो गया यूनिवर्सिटी में भगवान के यहाँ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना रहता है। अगर आपको कभी फ्यूचर में पता भी चले कि आपके सारे चक्रास ओपन हो गए, आपको कोई फ्लो फील हो रहा है, तो घमंड में या क्यूरियोसिटी में नहीं चले जाना है। चुपचाप बैठो, अपना काम करते रहो, मेडिटेशन जो भी चल रहा है चलते रहने दो, गो विथ फ्लो टाइप का। क्योंकि इंसान घमंड में ही ना रॉन्ग ट्रैक पे चला जाता है, तो घमंड मत आने देना।